मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाकर पूजा पाठ के चले गए। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आप मेरी साइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये कोई और नहीं, ये है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद से उनके बेटे हिंदू कम्युनिटी के साथ एक हिंदू मंदिर में जाते हैं और वहां पर हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ करते हैं और साथ साथ वो एक प्रार्थना करते हैं कि उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हो और साथ ही साथ अमेरिका में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं वो उनको उनके राइट्स और उनको बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। तो जब दोस्तों एक पहला इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट के बेटे किसी चर्च में ना जाकर एक हिंदू मंदिर में जाकर हिंदू कम्युनिटी के साथ एक हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आए, तो उसके बाद से ये वीडियो जो दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाई गई, तो इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या है उनका रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने रिएक्शन के साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। को पता है गूगल्स का हेड ऑफिस, गूगल भी कंपनी जो है ना मेटा वो अमेरिकन की है, हेड ऑफिस इधर है। चाइना से ही वो आप आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग वो भी इधर से हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा हम उधर से इमदाद ही लेते हैं। तो अमेरिकन जो है ना वो ज़्यादा फोकस उन्हीं को करेंगे ना आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना मोटो है कि मुझे बिजनेस चाहिए, टैक्स एंड टैरिफ्स की बात करता है। अच्छा, तो उसको तो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से मिलेंगी, वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिलेगी। पाकिस्तान को उसने क्या करना है, यहाँ से उसको सिर्फ इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, और इसके अलावा हम जो है ना उसकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके जो बेटे हैं वो एक हिंदू मंदिर में गए हैं और वहां जाके प्रॉपर वो हमें पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए नजर आए हिंदू कम्युनिटी के साथ। उन्होंने वहां पे ये पूजा पाठ की और ये प्रार्थना की कि उनके जो वालिद हैं डोनाल्ड ट्रंप वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों और वो जो है हिंदुओं की खिदमत कर सकें, समझ रहे हो, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल और अमेरिका में एक अच्छी जो है ज़िंदगी दे सके। क्या कहना चाहेंगे, हमने ये पहली बार देखा, ये मनाजिर हमें तारीख में पहली बार देखने को मिले वो कि वो जो है वो चर्च जाने की बजाय वो एक हिंदू मंदिर जा रहे हैं और अपने बाप के लिए वहाँ जाके पूजा और जो है प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ये भी एक वही मोटो हो कि उनको जो है ना बिज़नेस लाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये अमेरिका जो बिज़नेसमैन है ना वो अपने बिज़नेस को लाने के लिए कुछ भी करता है। ये एक टैक्ट उनकी पॉलिसी हो सकती है या उनका कुछ ऐसा कोई मार्केटिंग टूल हो सकता है कि वो उनको ग्रैब करना चाह रहे हो। बस हवा निकल गई। तो मेरे ख्याल से ये शायद वो कह सकते हैं कि वो उनको ग्रैब करने के लिए कि जो इंडियंस हैं उनसे कुछ और बिज़नेस लेने के लिए उनके पीछे कुछ और मकसद होगा। बज़ाहिर हमें ये दिखाया जा रहा है हमें दिखाने के लिए, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई बिजनेस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आया था तो वो अनएक्सपेक्टेड आया था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो लेकिन उसके 4 साल के बाद वो सबसे मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका को। इस दफ़ा भी अब अगर आप इनका जो मुकाबला देखें जो हुआ है कमाला हैरिस के साथ, वो एक वाइस प्रेसिडेंट थी और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुकाबला करना और इतनी बड़ी जीत से, हालांकि उससे पहले जो भी पोल्स हो रहे थे उसमें बिल्कुल टाई आ रहा था, 48% 47% फेवरेटिज्म, बिल्कुल सेम टाई चल रही थी। लेकिन रिजल्ट के बाद से सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सर 19-20 का फर्क था और आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा जा रहा है कि उनकी जीत की वजह भी अमेरिका में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी है, इंडियंस है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी वजह ही आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिकन की मेजर कंपनीज हैं वो इंडियंस के पास है। तो रुको जरा, क्या वजह, पूरी दुनिया को हिंदू इंडियंस यही क्यों चाहिए? उन्हें इंडियंस ब्रेन चाहिए, इंडियन वर्कर चाहिए। वन के हमने देखा कि पिछले दिनों जो जर्मनी है उसने 90,000 इंडियन जो स्किलफुल वर्कर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ा जो है वो अनाउंस कर दिया कि 90,000 जो इंडियन है वो वर्क वीज़ा पे हर साल जर्मनी आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बात हमारे लिए एक शर्मनाक भी है। हाँ। गजब बेइज्जती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर चले जाए ना, जैसे
सऊदीया में चले जाएं, दुबई में चलेंगे, अरब एमिरेट्स में चले जाएं, हर जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे जो मांगते हुए नजर आएंगे। सही पकड़े हैं। सिग्नल्स के ऊपर अब आपको शायद पता हो 99% रिजेक्शन वीज़ा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। उसकी वजह यही है कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं 2024 के अंदर कि ये लोग मांग रहे हैं, और वो जो पता चलता था वो पाकिस्तानी थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब हर जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन अरब कंट्रीज़ के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। यूरोपियन मुल्क में बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जाके वो इलीगल पाकिस्तानी रहते, सबसे ज़्यादा डिपोर्ट पाकिस्तानियों को किया जाता है। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को जो है ना वो हर जगह पे ही निकम्मा और मांगने वाला, क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं, बहुत सारे हैं भी पॉजिटिव बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन मेजर ओवरऑल फेस देखा जाता है कि इनका फेस कैसा है। तो ऐसी चीज़ें इंडियंस की रिपोर्ट नहीं हो पाती, अगर हो भी तो रिपोर्ट नहीं होती। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे ख्याल से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाके पूजा पाठ के चले गए। बात यह है कि देखें अमेरिका सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया काम कि वो मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, उसके आगे काम भी उसके साथ मुल्क के ताल्लुकात अच्छे होंगे। हमारे इंडिया के साथ ये मामला है ना उनके, वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया के इस टाइम ताल्लुकात कनाडा से भी ख़राब हुए हुए हैं, सिखों को मारने की वजह से उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसमें जो बाइडन का बड़ा किरदार रहा, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको मामले का ला लूँ, पर वो ना कर सके। अब इनका ज़हन है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ गए हैं, ये मामला हमारे बेहतर होंगे, कनाडा के साथ भी होंगे, वो भी हो गए, देखी जाएगी। पर यह कि इंडिया जो है ना इस टाइम हर शोबे में इस टाइम अमेरिका के क्या कहते हैं आप उसका तादी समझ लें, बहुत बड़ा तादी है। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, समझ रहे हो? अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमने देखा है कि हर जगह अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल बढ़ रही है, बढ़ेगी और भी बढ़ेगी आगे। पर ये देखें जहाँ उसको बढ़ेगी तो वहाँ चाइना भी उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है, उसके साथ हमारे साथ चाइना के साथ पाकिस्तान भी है, इधर दो एटमी ताकतें यहाँ भी खड़ी हुई हैं। अगर इंडिया की एटमी ताकत है तो पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। अगर चाइना सुपर पावर है तो फिर इंडिया भी सुपर पावर बनने की कोशिश बैठा हुआ है, पर वो बनने की कोशिश में है। हिंदू कम्युनिटी और वहाँ पर बहुत से और भी लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं और भी हैं, हिंदू भी, सिख भी हैं, सब अपने अपने इस टाइम शोबे में लगे हुए हैं कि अपने अपने और कुछ अर्से तक लग भी रहा है कि एक खालिस्तान एक मुल्क उनका सिखों का बन भी जाए, जिसमें अमेरिका अब जोर लगा रहा है कि ये मामला ना हो। दोस्तों इस बंदे की यार बातें सुनकर ना मुझे कहावत याद आ रही है कि ए बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेर के सिया कर। तो इस बंदे का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इन सबको बस एक ही बात चुभ रही है कि जो ट्रम्प के सन है वो भाई वो किसी मस्जिद या चर्च में क्यों नहीं गए, वो हिंदू मंदिर में ही क्यों चले गए। बस इसी बात की तकलीफ इनको खाई जा रही है। इसलिए बस इनका एक ही मकसद है, एक ही रिएक्शन है, उल्टा सीधा, जिसका इनको खुद भी नहीं पता कि ये क्या बकवास किए जा रहे हैं। दोस्तों तो फिलहाल यहीं तक थी ये रिएक्शन वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।